दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम एक सामान्य हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो है आपकी जो परीक्षाएं, एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है दोस्तों बैंक की, पुलिस की, रेलवे की और टीचर्स एग्जाम, सभी में दोस्तों सामान्य हिंदी या व्याकरण से संबंधित प्रश्न दोस्तों पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज इस सामान्य हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप हमारे अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमसे जुड़ें और हमारा सपोर्ट करें। तो दोस्तों आज दोस्तों हमने 10 से 15 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट क्रमांक 8। तो दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट क्रमांक 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों ये सामान्य हिंदी की प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। और आप जो है हिंदी साहित्य, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। पहला प्रश्न पूछा जाए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों बताना है। संघ की भाषा क्या है? राजभाषा हिंदी है और लिपि क्या है? देवनागरी है। इसको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है ये। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि संविधान में जो अनुच्छेद 343 है उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो है संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है और लिपि जो है दोस्तों देवनागरी होगी। दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास के लिए, जिसमें अनुच्छेद 343 में बताया है कि जो हिंदी जो है हमारी राजभाषा है और इसकी लिपि क्या है दोस्तों? देवनागरी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 343। इसको आप अनुच्छेद 343। कर, बैठ, चल आदि धातु किस प्रकार की? दोस्तों कर, बैठ, चल ये धातु बताना दोस्तों, मूल धातु हैं, यौगिक धातु हैं, प्रेरणार्थक धातु हैं या नाम धातु हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है मूल धातु। दोस्तों मूल धातु कर, बैठ ये सब दोस्तों क्या है? मूल धातु हैं। और दोस्तों मूल धातु वो होती है इनमें ना प्रत्यय जोड़ देते हैं दोस्तों। तो जैसे कर में ना जोड़ेंगे तो करना, बैठ में ना जोड़ेंगे तो बैठना और चल में ना जोड़ेंगे दोस्तों तो दोस्तों क्या हो? चल ना। तो इस तरह जो उसको इनकी क्रिया बनाई जा सकती है। कर में ना जोड़ के करना, बैठ में ना जोड़ के बैठना, इस तरह दोस्तों मूल धातु में प्रत्यय जोड़ करके क्रिया बनाई जाती है। औलाद किस भाषा का शब्द है? दोस्तों बताना है औलाद जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, हिंदी और पुर्तगाली। तो दोस्तों जैसा कि पता है औलाद जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। दोस्तों ये विदेशज शब्द है। दोस्तों शब्द जो होते हैं दोस्तों वो जो है इनकी उत्पत्ति 4 प्रकार से हुई। उत्पत्ति के आधार पर ही 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। दोस्तों तत्सम शब्द जो वो शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए गए शब्द हैं, वो दोस्तों तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द जो वो कहलाते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित हो गए हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द दोस्तों वो कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई, जैसे लोटा है, चारपाई है। और विदेशी शब्द जो होते हैं दोस्तों जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है, इसके अंतर्गत दोस्तों अरबी, फारसी, पुर्तगाली, ये डच, ये इत्यादि भाषाओं के शब्द लिए जाते हैं। तो दोस्तों अरबी भी दोस्तों विदेशी शब्दों में, विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है, अरबी भाषा के। इसको अति प्लस उक्ति शब्दों को संधि विच्छेद करने पर दोस्तों कौन सी संधि विच्छेद बनेगी? तो दोस्तों अति प्लस उक्ति, इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों बनेगा तो अतियुक्ति। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा अतियुक्ति। दोस्तों इसमें जो है यड़ संधि है, इसको भी आप समझेंगे दोस्तों। अति प्लस उक्ति क्या होगा दोस्तों? अति प्लस उक्ति। तो दोस्तों इसका जो अति में जो दोस्तों इसका जो छोटी ई और फिर इसका ऊ मिलकर दोस्तों या हो जाता है। तो ये दोस्तों या, रा, लावा ये दोस्तों यड़ संधि के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसका ई और इसका ऊ मिलकर के या हो जाता है दोस्तों, इसलिए ये यड़ संधि है। तो दोस्तों ये संधि दोस्तों दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं दोस्तों। और संधि जो है आपको पता है कि संधि जो है 3 प्रकार की होती है, जबकि दोस्तों स्वर संधि के दोस्तों ये 5 भेद होते हैं, जिसमें ये यड़ स्वर संधि भी आती है। परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों परशुराम का पर्यायवाची शब्द बताना कौन सा नहीं है? भार्गव नहीं है, शिवप्रिय नहीं है, भृगुनंदन नहीं है या रेणुका तनय नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि पता है शिवप्रिय शब्द जो है दोस्तों
पर्यायवाची नहीं है परशुराम का। जबकि दोस्तों भार्गव, भृगुनंदन और रेणुका तनय, ये तीनों शब्द दोस्तों परशुराम शब्द के क्या हैं, परशुराम के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों इन्हें भृगुसुत भी कहा जाता है, भार्गव भी कहा जाता है, परशुधर, परशु को धारण करने वाले, कुल्हाड़ी को धारण करने वाले, और दोस्तों ये सब दोस्तों इनके पर्याय। किससे प्रिय का अर्थ होता है दोस्तों धतूरा या रुद्राक्ष। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्पुरुष समास के में है दोस्तों, बताना कौन सा शब्द है जो तत्पुरुष समास है। नवरात्र, अनुदिन, पदगत और धर्माधर्म। तो दोस्तों नवरात्र में दोस्तों जैसा संख्यावाची शब्द दिया है इसलिए दोस्तों ये द्विगु समाज है। अनु में दोस्तों अनु उपसर्ग है इसलिए दोस्तों ये अव्ययभाव समाज है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, ये दोस्तों आपको पता है द्वंद्व समाज है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है पदगत। पदगत का दोस्तों अगर विग्रह करेंगे तो पद को गया हुआ, तो दोस्तों को विभक्ति का लोप हो रहा है इसमें दोस्तों। किस विभक्ति का? पद को गया। तो दोस्तों को विभक्ति का लोप हो रहा है। जहाँ दोस्तों को विभक्ति का लोप होता है दोस्तों वहाँ पे तत्पुरुष समाज होता है। इसको आप अच्छी तरह याद। तत्सम शब्द सुने, भविष्य, खीर, गली, गेहूँ। तो दोस्तों बताना सातवें में। तो दोस्तों इसमें जो तत्सम शब्द होता है वो है दोस्तों भविष्य। इसके बाद दोस्तों बताना खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय, दोस्तों बताना खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ला, उला, ओला और दोस्तों औला। तो दोस्तों खटोला शब्द में दोस्तों ओला प्रत्यय, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है खटोला। दोस्तों इसी तरह होता है सपोला। तो जो दोस्तों जो खटोला शब्द में दोस्तों ओला प्रत्यय है, इसका जो मूल शब्द है दोस्तों वो है खाट, और खाट में दोस्तों जोड़ा गया ओला प्रत्यय। तो दोस्तों इसका जो है खटोला का दोस्तों बनेगा खाट प्लस ओला। तो दोस्तों इसको इस तरह लिखा जाएगा। खाट इसका जो मूल शब्द है दोस्तों, खाट क्या है? मूल शब्द। और दोस्तों इसमें प्रत्यय है दोस्तों ओला, खाट प्लस ओला। तो दोस्तों इसमें प्रत्यय ओला मिलकर बनेगा दोस्तों खटोला। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। तो खाट क्या है? मूल शब्द है। ओला दोस्तों क्या है? इसमें प्रत्यय है, तो बने खटोला। इसी तरह दोस्तों सपोला, सांप प्लस ओला, तो बनेगा दोस्तों सपोला। दोस्तों तो जो प्रत्यय होते हैं दोस्तों वो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, और उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। इसके बाद दोस्तों पूछा है जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसको क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों जिसमें कर्म नहीं होता वो दोस्तों अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसको आप अच्छी तरह से याद है। 9th का राइट आंसर दोस्तों सी है। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक दोस्तों वो होती है जिसमें कर्म सहित, अर्थात जिसमें कर्म हो। सर्वनाम का प्रकार नहीं है दोस्तों, बताना कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और गुणवाचक। तो दोस्तों सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है। तो दोस्तों बताना कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों गुणवाचक। गुणवाचक दोस्तों सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और दोस्तों एक है निजवाचक। इस तरह सर्वनाम के 6 भेद हैं, जबकि दोस्तों गुणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आते। लोकतंत्र राज जनता में राष्ट्रीय भावना खाली जगह रूप से जागृत होती है। तो लोकतंत्र दोस्तों होता है जनता का शासन। जनता का शासन में जो है जनता के द्वारा जनता में राष्ट्रीय भावना किस रूप से व्यक्त होती बताना। स्वाभाविक, संकीर्ण, अस्वाभाविक और अनिरंजित। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है स्वाभाविक। दोस्तों बहुत से बच्चे लोग स्वाभाविक लिखते हैं, जबकि ये होता है दोस्तों स्वाभाविक। अब आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर बताना दोस्तों कौन सा भेद है। तो दोस्तों आपको अर्थ के आधार पर याद रखना, अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के 8 भेद होते हैं दोस्तों। आ से आपको 8 याद रखना, और रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो कुछ प्रश्न पूछा गया, प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। तो बताना कौन सा भेद है। संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों सी है, संकेतवाचक। दोस्तों संकेतवाचक वाक्य में दोस्तों वहाँ होता है दोस्तों संकेतवाचक वाक्य जहाँ पर एक क्रिया का होना दोस्तों दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसमें पहली क्रिया बुलाया और दूसरी आता। तो दोस्तों पहली क्रिया दोस्तों दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। अगर आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते।
तो इसके बाद दोस्तों देखते हैं किसी मुद्दे पर लेख लिखने और उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है उसको क्या कहलाते हैं। पीठ पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, आप एंड और न्यूज पैक। तो दोस्तों किसी मुद्दे को लेख लिखने में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना कहलाता है न्यूज पैक। इसको दोस्तों आप अच्छी तरह दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, मास कम्युनिकेशन। तो पत्रकारिता दोस्तों वो कहलाती है जिसमें कोई जो है समाचारों का क्या करता है, इकट्ठा करता है न्यूज़ चैनल के लिए या दोस्तों टीवी चैनल के लिए या पेपर अखबार के लिए, तो वो दोस्तों पत्रकार कहलाता है। और दोस्तों जो दोस्तों उसका जो एक काम होता है वो दोस्तों पत्रकारिता कहलाती है, इसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में 6 वाक्यांशों के प्रथम व अंतिम को उचित क्रम में दोस्तों व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों बताना 14 का राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इसमें दिया है निम्नलिखित 6 वाक्यांशों को उचित क्रम व्यवस्थित किया। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली और इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य। तो दोस्तों इसमें बताना क्रम से। तो दोस्तों फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर जो है दोस्तों वो इस आशय का प्रमाण पत्र इसके बाद दोस्तों आएगा संलग्न करें, इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करें कि फोटो खींचे दोस्तों, क्या फोटो खींचे फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस आशय का प्रमाण पत्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 14वें का जो राइट आंसर दोस्तों वो है सी। पहले दोस्तों आएगा रा के बाद आएगा दोस्तों या, और या के बाद आएगा दोस्तों रा के बाद वा के बाद या और या के बाद ला। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं दोस्तों, विभाषा किसे कहते हैं दोस्तों, बताना विभाषा किसे कहते हैं। तो दोस्तों विभाषा, भाषा और दोस्तों ये राजभाषा, ये सब दोस्तों और राष्ट्रभाषा है। तो विभाषा बताना दोस्तों किसको, विभाषा की परिभाषा खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को या हिंदी एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को। तो दोस्तों विभाषा कहते हैं दोस्तों हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। दोस्तों हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं दोस्तों। इसके आगे जैसे ब्रजभाषा हो गई, अवधी हो गई और बुंदेली, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों अगला दिया है, इसमें दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 से 20 तक के प्रश्न देते हैं। लोकसभा एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ में दोस्तों आपको प्रश्नों को हल करना है। तो दोस्तों इस पैराग्राफ को आप देख लीजिए, इसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, बताना लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो जो वर्तमान में जो दोस्तों लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या बताना है। तो दोस्तों जो लोकसभा की जो न्यूनतम और अधिकतम संख्या है दोस्तों, तो दोस्तों वो है 545 और दोस्तों 552, इसको आप याद रखें। न्यूनतम संख्या 545 है लोकसभा में और अधिकतम संख्या दोस्तों 552 है। इसके बाद दूसरा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या वर्तमान में कितनी है दोस्तों, बताना वर्तमान में कितनी संख्या है। तो दोस्तों वर्तमान में जो है 545 है संख्या लोकसभा। दोस्तों संसद के 3 संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनती है दोस्तों। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और दोस्तों राष्ट्रपति, इन 3 संसद के दोस्तों ये अंग हैं। तो दोस्तों वर्तमान में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी संख्या जो है 545 है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह है। और अधिकतम संख्या दोस्तों होगी 552। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताना है। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य हो सकते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य और एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा नामित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो सी है। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य रहते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा और 2 सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो है उनको जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस तरह दोस्तों जो है कुल जो है 552 सदस्य होते हैं दोस्तों टोटल अधिकतम, जबकि वर्तमान में इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या 545। जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि पता है आपातकाल लागू होने पर जो है इसकी अवधि जो है ये
6 महीने की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, इसको आप ध्यान रखना। और संसद द्वारा पारित उपरांत एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो दोस्तों ध्यान रखना, 1 वर्ष में ये जो है 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों। और किसके द्वारा बढ़ाया जाता है दोस्तों? इस संसद के द्वारा बढ़ाया जाता है। और संसद के कौन कौन है? राष्ट्रपति और दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों संसद के द्वारा। तो आपातकाल की घोषणा को जो है किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? संसद के द्वारा। और संसद दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलकर बनती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20वां पूछो, उपयुक्त लेखांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार बनाने के लिए चुने गए सदस्यों को बहुमत हो, बिना निमंत्रण के अधिकांश सदस्य मिलकर सरकार बना सकते हैं। दोस्तों गलत है ये। लोकसभा कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सरकार जो बनाई जाती है दोस्तों, उसके लिए चुने गए सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। लोकसभा के जो बहुमत दल का जो जिस दल की दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या ज़्यादा होती है, उसी दल को दोस्तों राष्ट्रपति आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए जो है सदस्यों का क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। भक्ति रस का स्थायी भाव है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 21 पूछा भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, रति, पुत्र स्नेह और भगवत प्रेम। तो दोस्तों निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, रति दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, और दोस्तों पुत्र स्नेह ये वात्सल्य रस का स्थायी भाव है, और जबकि भगवत प्रेम होगा दोस्तों भक्ति रस का स्थायी भाव। किसका? भक्ति रस। दोस्तों रसों की संख्या 9 ही है दोस्तों, इसलिए इसे 9 रस कहा जाता है। तो रस के जो भेद हैं दोस्तों वो 9 ही हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। जबकि रस के अंग दोस्तों 4 हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। दोस्तों जो भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वो है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम को कहते हैं दोस्तों भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम या उनके प्रति अनुराग। तो दोस्तों इसको भक्ति रस कहा जाता है। और दोस्तों भक्ति रस की जो भक्ति रस जो दोस्तों जोड़ा था वो जोड़ा था श्री रूप गोस्वामी जी ने, इसको इन्होंने जो है भक्ति रस को जोड़ा था। इसके बाद रस का नाम बताइए। बिंद के वासी उदासी, तपु व्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तरी तुलसी सो कथा सुनवे, मुनि वृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुदारे। तो दोस्तों बताना इसमें कौन सा रस है? तो दोस्तों जैसा कि इसमें बताया कि ये दोस्तों इसमें हास रस का वर्णन किया है। और दोस्तों हास रस में दोस्तों क्या होता है? हास नामक जो स्थायी भाव होता है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होकर दोस्तों हास रस में परिणत हो जाता है। तो दोस्तों इसमें इसका स्थायी भाव होता है हास। तो दोस्तों इसका दोस्तों श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ पे दोस्तों रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त होता है। इसका दोस्तों राम को रूप निहारत जानकी, इसका उदाहरण है कंगन के नग की परिचायन। वीर रस दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पे जो है उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर देता है। और करुण रस वहाँ होता है दोस्तों, करुण का स्थायी भाव होता है शोक, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बताना निम्नलिखित से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। दोस्तों बताना जिसमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, अर्थात तत्सम शब्द है। गे, देह, धूल और फूल। तो दोस्तों इसमें तद्भव नहीं है, वो है देह। देह शब्द दोस्तों एक तत्सम शब्द है। और दोस्तों तत्सम शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो सीधे संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए गए संस्कृत से, वो दोस्तों तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द दोस्तों वो कहलाते हैं जो संस्कृत से दोस्तों परिवर्तित होकर के दोस्तों हिंदी में आए हैं, वो दोस्तों कहलाते हैं तद्भव शब्द। और दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये 5 प्रकार के दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं जो है कौन सा विलोम युग्म गलत है। बताना कौन सा विलोम युग्म गलत है। तो पहला का विलोम दिया है दोस्तों मूक का वाचाल, दोस्तों बिल्कुल सही है। मूक मतलब होता है जो कम बोलने वाला, वाचाल माने अधिक बोलने वाला। संपन्न का विपन्न, ये भी दोस्तों सही है। मितव्ययी का अल्पव्ययी, दोस्तों ये गलत है। मितव्ययी का मतलब होता है जो आवश्यकता से कम खर्च करे, और इसका दोस्तों होगा विलोम अपव्ययी, और दोस्तों इसमें दिया अल्पव्ययी। तो दोस्तों ये गलत है। यहाँ पे अगर दोस्तों अपव्ययी होता तो दोस्तों ये सही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। तो मितव्ययी का विलोम क्या होगा? अपव्ययी होगा, जो दोस्तों गलत दिया। सम्मुख का होगा दोस्तों विमुख। इसके बाद दोस्तों अगला दिया निम्नलिखित में से विराम चिन्ह की बताना किसमें विसंगति दी है।
तो दोस्तों इसके बाद 25वां क्वेश्चन रह गया है दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी का समानार्थी शब्द क्या है। दोस्तों ब्यूरोक्रेसी का समानार्थी शब्द बताना है। तो दोस्तों इसमें दिया है जनतंत्र, शासन तंत्र, अधिकारी तंत्र या राजतंत्र। तो दोस्तों ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है दोस्तों अधिकारी तंत्र। ब्यूरोक्रेसी को दोस्तों एक अन्य नाम से हिंदी में कहा जाता है दोस्तों नौकरशाही या अफसरशाही। तो दोस्तों ब्यूरोक्रेसी को नौकरशाही, अफसरशाही और अधिकारी तंत्र के या लाल फीताशाही के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों आप हमें आशा है दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए आगामी परीक्षाओं, आप हिंदी विषय से दोस्तों ये किसी भी एक दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे MP पुलिस या दोस्तों आप SSC, रेलवे, बैंक, SI, पुलिस, पटवारी, MP टेट, UP टेट, सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्न होती दोस्तों बार बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं। अक्सर दोस्तों इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इन प्रश्नों को दोस्तों बार बार अभ्यास करें और अभ्यास ही दोस्तों मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो दोस्तों अभ्यास ही दोस्तों सफलता की कुंजी है। आपका दिन दोस्तों शुभ हो। आपने दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब और एक लाइक हमें दोस्तों मोटिवेशन देता है। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।